डायरेक्ट सेलिंग का भी एक बना बनाया सिस्टम है। अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से, किस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, सीरियस होकर के, अनुशासित होकर के आपने अगर इसके नियमों को जाना और उसको कल से ठाना कि मेरे को ये करना है, तो दोस्त मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि बड़ा पैसा कमाना बहुत आसान है। इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना सबसे कठिन काम है 6,000 रुपया महीना कमाना। उसके लिए किसी बनिया के यहाँ जाकर के आपको दिन भर 14 से 15 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी। यस और नो? उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है 20-25 हजार कमाना। देखिए 6,000 बड़ा कठिन है, लेकिन 20-30 हजार कमाना थोड़ा आसान हो जाता है। आप बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, किसी प्राइवेट में या किसी गवर्नमेंट की छोटी मोटी नौकरी मिल गई, थोड़ी सी काम की आजादी और थोड़ा सा पैसा बढ़ा, दोनों चीज होती है नहीं? 20-30 हजार उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन 80-90 हजार, 1 लाख कमाना और आसान है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई या एक कोई बड़ा बिजनेस हो गया जहाँ 4-6-10 नौकर लगे, दिन भर दुकान में वो दिखा रहे हैं, आप सेठ जी की तरह बने बैठे हैं। आप एक अच्छे मैनेजमेंट की नौकरी में लग गए, आपके नीचे 25-50 वर्कर है, वो काम कर रहे हैं, आप केवल उनको गाइड कर रहे हैं। आसान है कि नहीं? तनख्वाह और बड़ी हो जाती है। उसके बाद आता है हम लोग की इंडस्ट्री, अनलिमिटेड इंडस्ट्री। कितना? अनलिमिटेड इंडस्ट्री। हम यहाँ दिन भर रात में आए, दिन भर यहाँ बैठे हैं, मेरे अकाउंट में 1.5-2 लाख आ जाएगा, हमें पता ही नहीं कैसे आ रहा है। मैं उस पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं जो मेरे अकाउंट में आज गिर रहा है। समझ रहे कि नहीं? ये ऐसी इंडस्ट्री है। तो एक बड़ा पैसा कमाना यहाँ बहुत आसान हो जाता है। आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। खुद को अनुशासित करना है। किसके प्रति? सिस्टम के प्रति। आज से कल तक जो चीजें आपको बताई जाए, कोई आपका अपलाइन चोर हो, कोई आपका अपलाइन पैसे लेके भाग गया हो, कोई आपका अपलाइन कोई और कंपनी कर रहा हो, टीएनसी छोड़ दिया हो, आपको रोक रहा हो, कोई समस्या कर रहा हो, कोई माने नहीं रखता है। आपको केवल ये जो बताए जा रहे हैं सिस्टम, श्रद्धा से आप इसको फॉलो करिए। इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति एचडी चला जाएगा, कोई नहीं। और आपको बता दें, हमारे अपलाइन छोड़ के चले गए, हम कामयाब हुए कि नहीं हुए? 6 महीना में टीएनसी छोड़ दी। वो बात अलग है कि आज भी उनके घर 4-6 लाख रुपए महीना जा रहा है। सिस्टम की पावर देखिए। लेकिन उनका सपना उतना ही था, उनके घर 4-6 लाख जा रहा, मेरे घर 40-50 लाख आ रहा। समझ रहे हैं ना? तो अपलाइन से डाउनलाइन से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ आपकी इनकम है, जो कुछ आपका रैंक है, जो कुछ आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब केवल आपकी वजह से हो रहा है। यस और नो? बस यही बदलना है, अपने अंदर की कमियों को चेंज करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। You get to learn why people success and fail in this platform through LDP. You learn and success. सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? Group of people or process working together towards a common goal. ध्यान में सबका एक कॉमन गोल है। हम सभी लोग क्या हैं? हेल्थ एडवाइजर। क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे स्वास्थ्य सलाहकार। क्या बोलेंगे? ध्यान में काम क्या करना है? एज ए हेल्थ एडवाइजर, एज ए स्वास्थ्य सलाहकार, एज ए वेलनेस कोच। लोग बीमार ना पड़े उसके कोच बनना है आपको। तो इसकी नॉलेज लेना पड़ेगा या नहीं? यस और नो बोलिएगा। अगर आप टियान्स में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम नहीं कर रहे हैं तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है। हमें टिपोली क्यों पीना है, विटामिन क्यों पीना है, प्रोटीन क्यों पीना है, सैनिटरी पैड क्यों लगाना है, ब्रासलेट क्यों पहनना है। यस और नो? पहला काम क्या करना है? स्वास्थ्य की नॉलेज। इसमें भी
मैंने सिस्टम बनाया है, रोज शाम को 7 बजे हम एलडीपी करते हैं एक पैनल पे। कितने लोगों को पता है? जूम पे होता है, आधे लोग को नहीं पता है। आप लोग जूम पे रहा करिए, अपने आप बिजनेस धूम मचा देगा। उसके बाद हर महीने में 2-2, 3-3 जगह हेल्थ एडवाइजर की ट्रेनिंग होती है, आप उसमें जाइए। सोच लो कि 40,000 की नौकरी के लिए अगर कोई 4 लाख मांग रहा है, यहाँ दोस्त 10 लाख रुपए महीने कमाने के लिए केवल एक काम करना है, अपने ऊपर 10-20 हजार खर्च कर लो। किसके ऊपर खर्च करना है? आज आप हो 5 स्टार में, सब अपने ऊपर कर रहे हो कि नहीं खर्च? ये सीख रहे हो, सक्सेसफुल लोगों से आप मिलोगे, हर तरह की नॉलेज मिलेगी, 10 तरह की बात सुनेंगे आप, नॉलेज बढ़ेगा या नहीं? तो अपने ऊपर खर्च करना है। दुनिया में कभी भी बेवकूफों पे कहने पे कंपनी में पैसे मत लगाइए। पैसे कहाँ लगाने हैं? अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कपड़े में, अपने सप्लीमेंट्स में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी कार में। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है? खुद को अपग्रेड करने में। समझ में आ रहा है? तब जाके आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ाने का एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जानना चाहेंगे? और सब लोग अपने घर में उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ सकते हैं, वो है यूट्यूब। क्या है? यूट्यूब पे टियान्सी के हर प्रोडक्ट के बारे में हमारी पूरी टीम ने वीडियो डाल रखा है। हर प्रोडक्ट के बारे में जो है, कोलिनेस यूट्यूब में डालो टियान्स कोलिनेस, उसके बारे में बताने लगेगा, उसको सुनो। टियान्स सैनिटरी पैड, उसके बारे में बताने लगेंगे। 10 लोग खड़े हैं बताने के लिए आपको। आसान है कठिन है? रील मत देखो, टियान्सी की रील देखो जो आपको करोड़पति बनाएगी। तो पहला काम केवल वो आदमी कमा सकता है जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा, जो जितना नॉलेजेबल हो जाएगा, जो जितने लोगों के हेल्थ को सही कर पाएगा, सबसे मोटा पैसा वो कमाएगा। मेरे को बड़ी हंसी आती है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। लखनऊ में मेडिकल अफसर, डिप्टी सीएमओ आके मेरे से इलाज कराते हैं। देन किसकी है? टियान्स के ट्रेनिंग की। वो कहते हैं भैया वो बंदा 55 कंट्री घूम के आया है, हम लोग जिंदगी भर टैबलेट लिखते लिखते मर गए, कहीं जा नहीं पाए, चलो उससे सूझ गया, और 10 डॉक्टर फैन हो गए टियान्सी के। आज वो लोग सीएमओ, एमबीबीएस, एमडी, आपको पता है डायरेक्टर रैंक के लोग। एक डायरेक्टर साहब तो गोल्ड लाइन हो गए कुशवाहा जी के नीचे, अशोक बाबू शर्मा जी स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्टर थे आयुर्वेदा से। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव बनारस के डायरेक्टर थे यूपी गवर्नमेंट में। मेडिकल अफसर बहुत दिन चंदौली में सीएमओ थे। आज वो देखिए वो दिन रात टियान्सी को प्रमोट करते हैं। ये चीज ऐसी है कि इसकी नॉलेज लेना केवल सबसे बड़ी आपके लिए नॉलेजफुल है। सेकेंड, सबको सिस्टम को फॉलो करना, कितना सीरियस फॉलो करना है ये आपको देखना है। जैसे इंसान की बॉडी, कंप्यूटर में इतने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं कोई गिनती है? एक को खाली नोच दीजिए, कंप्यूटर चलेगा? कार में इतने पार्ट है, कुछ मत कीजिए, उसका खाली जो वाटर वाला पानी वाला पाइप है उसको नोच दीजिए, कार कितनी देर चलेगी? सीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं अजीब मैं तो सब मान रहा हूं, 2-4 चीजें नहीं मान रहा हूं। लोग यही कहते हैं, सर सब मान रहे हैं, हाँ 2-4 रह जा रहा है। अब रह क्या जा रहा है उनको ये पता नहीं क्या नहीं करना है। अपलाइन की तारीफ करना और बुराई कर रहा है बिजनेस की तारीफ करना और बुराई कर रहा है। अपलाइन से सीखना है, उसी को सिखा रहा है। अरे सरेंडर हो जाना, बच्चे बन जाना, हमें कुछ नहीं आता। अभी जिंदगी में जो कुछ सीखा वो खत्म टियान्सी से। आज मैं 1 दिन का बच्चा हूं और बिलीव मानिए ये सारी चीजें जो आज मैं बताऊंगा आज से कल तक, आप सब लोग अपनी अपनी डायरी में नोट करना। इसकी पीपीटी हम आप 100 लोग को देंगे,
और इसी के ऊपर हर आदमी करोड़पति बन जाएगा। इसमें केवल ये बताया जाएगा क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या करना है। ये सिस्टम समझ में आ गया कि अगर एक भी चीज बताई गई है कि ये नहीं करना है और वो आप कर रहे हैं तो क्या आप सिस्टम के फॉलोअर हैं? नहीं। क्या आपको वो कामयाबी मिलेगी जो एचडी जाने के लिए मिलनी है, जो जल्दी से जाने का रास्ता मिलना है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, हम बता देंगे भैया ये बक्सर से निकलिए आगे पकड़ लीजिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तड़ाक से 3 घंटे में लखनऊ। अब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ने की बजाय गाजीपुर वाला रोड पकड़ लिया, कई घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। मैक्सिमम अनसक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग यही गलती करते हैं कि वो आधी चीजों को फॉलो करते हैं और आधी को नहीं करते हैं। और 100% सिस्टम को फॉलो करना दोस्त एक बहुत बड़ा दर्द होता है। एक कामयाब लीडर का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि हमें 100% सिस्टम का फॉलोअर बनना है। फॉर सक्सेस इन टियान्स वी हैव सिस्टम श्योर सक्सेस। सब थोड़ा पानी दीजिएगा। सिस्टम श्योर सक्सेस कन्वेयर बेल्ट फॉर योर सक्सेस। मैंने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े, लंदन, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, दुनिया के कामयाब लीडरों से मिला। जो ये 24 लाइनें आपको आज से कल तक बताई जाएंगी, ये डायरेक्ट सेलिंग का ग्रंथ है। उसी 24 लाइन में क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपको पता चल जाएगा। इस ग्रंथ को केवल ग्रंथ समझ के आप काम करते रहिए, बहुत तेजी से आपको सक्सेस मिलेगी। It committed to make you a successful leader and a loyal leader in Tians. Are you ready to become a roaring lion of Tians? Yes. उसमें क्या लिखा है? Louder. Are you ready to become a roaring lion in Tians? Yes. Thank you. सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना ऊपर वाला। अभी मैं सारी यही बात बताऊंगा। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप मांगोगे उतना ही मिलेगा। अपने से भगवान कुछ दे के नहीं जाता है। आज आपके सारे के माइंड का ऑपरेशन होगा। माइंड की प्रोग्रामिंग सेट करना, कैसे अमीर और कामयाब लोग अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कला मैं देने जा रहा हूं। उसके लिए जो यहां लिखा उसको फॉलो करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग टू सक्सेस इवन आफ्टर पुटिंग इन एफर्ट? आप में से कितने लोग ऐसे पुराने लीडर्स हैं जो अपने भरसक पूरी ताकत लगा रहे हैं टियान्स में, लेकिन उनकी मनचाही सक्सेस नहीं मिल रही है? कोई हाथ उठाएंगे? सर आप लोगों को तो मनचाही मिले थोड़ा टाइम लगता है, जैसे बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, टियान्स में भी कामयाब होने के लिए 2 साल लगते हैं। तो 2 साल से जो आगे के लीडर हैं वो हाथ उठा सकते हैं। सारे लोग संतुष्ट हैं? जो संतुष्ट नहीं है या जो चाहता है सब कुछ, मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड टू थ्राइव इन बिजनेस एंड लाइफ। अपनी जिंदगी में कामयाब और बड़ा बनने के लिए आज आपको एक कला सिखाएंगे जिसको बोलते हैं अवचेतन मन को कंट्रोल करना। ये कला मेरे गुरु ने जब से सिखाई तब से मैं कामयाब हुआ। अदरवाइज आदमी जिंदगी भर भटकता रह जाता है, पैदा होता है, मर जाता है। आपने देखा होगा हर युग में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की, बड़े इतिहास रचे, बड़ी चीजों का इजाद किया। यस और नो? ये सब केवल सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ताजमहल बना था पहले बादशाह के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बना था कि मैं एक ऐसी अजूबा बिल्डिंग बनाऊंगा जिसको पूरी दुनिया देखेगा। पहले कहां बना था? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग यहीं रहिएगा। सबसे पहले कहां बना था?
एक बच्चा जो आईएएस की तैयारी करता है, आपने कभी सुना किसी गरीब का बच्चा आईएएस बना हो? बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। गरीब से गरीब का बच्चा भी आईएएस बना है। आपने ये भी सुना होगा कि गरीब भिखारी खाने को नहीं और वो इंडिया का बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। सुना है कि नहीं सुना है? एक नहीं 10 नाम मैं गिना सकता हूं। आपने भी सुना होगा जिसके बाप दादा कुछ नहीं पढ़े, बेटा प्रोफेसर बन गया, जज बन गया। ये कैसे होता है पता है? जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को अपने ब्रेन की कंट्रोलिंग का ज्ञान हो गया, वही दुनिया की बड़ी से बड़ी और अनचाही सफलता पा सकता है, नहीं तो नहीं पा सकता। आज सब आपको मास्टरी और सबकॉन्शियस माइंड, मेरे को दुनिया की कोई भी लालच दे करके कोई ध्यान से अलग क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानता हूं। आज आपको एक कहानी सुनाएंगे महाभारत की, अर्जुन और कृष्ण की। जंग के क्षेत्र में जब लड़ाई चल रही थी तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? तो अर्जुन पता क्या बोले? क्या खोपड़ी के बाल गिनना। क्या बताए? सर किसी का फोन बज रहा है, उसको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है सर। मैंने कहा था बंद कर दीजिए सब। उन्होंने क्या बोला कि खोपड़ी के बाल गिनना सबसे कठिन काम है धरती का। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, इससे भी कठिन बताओ। ये तो गिना जा सकता है, काउंटिंग है। अरे किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन गिनती हो जाएगा। बोले सर दूसरा सबसे कठिन काम है, वो है आसमान के तारे गिनना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी बहुत आसान काम है, ये भी गिने हुए हैं जितने ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। हमें खगोल शास्त्र का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया ये भी गिना जा सकता है। उन्होंने कहा आप ही बताइए क्या कठिन काम? मेरे को तो इन दो से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं लगता। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है इंसान को अपने मन को अपने बस में रखना। ये गीता का उपदेश है। इंसान क्या करता है? अपने मन को दूसरों की बातें सुन के उसके बस में डाल देता है। केवल सफल और असफल इंसान के अंदर इतनी फर्क होती है। मैं अभी टियांस में बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, छोटा ही बच्चा था। मेरे पास कंपनियां आती थी, पांडे जी 50 लाख रुपए ले लो, लाख रुपए महीना ले लो, मेरी कंपनी चला दो। लेकिन हमको ये सब ज्ञान था। मैंने टियांस को बहुत करीब से देखा था, इसके कैरियर को मैंने देखा था, चाइना जाके देखा है और दुनिया के हजारों लोगों से मिल के देखा है। मेरे मन में यही आता था मैं 1 घंटे के लिए भी अगर इससे अलग हुआ तो मेरा कैरियर 0 हो जाएगा। मैं कभी जिंदगी में किसी के कहने पे ना आ करके, ना लालच में, ना कुछ करके। और आज इंडिया के 10-5 लोग को अगर छोड़ दे, पूरे इंडिया के 10 लोगों की बात कर रहा हूँ, छोड़ दे, इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आके मेरे पे आउट के बराबर अपना पे आउट मिला सके। और ये इतना ही नहीं है, आप सबके सामने मैं वादा कर रहा हूं, मात्र 1 से 2 साल के अंदर पूरे विश्व में नंबर 1 पे आउट बना के दिखाएंगे पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है। अभी मेरे को ना पैसे की जरूरत है, ना मेरे को शोहरत की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, ना हमारी बीवी को गहना जेवर की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है। एक व्यक्ति का 6 शहर में 11 मकान हो चुका है। अभी वो क्या करेगा मकान लेकर? है एक इकलौती बीवी के पास 1-1.5 किलो का जेवर हो गया, वो क्या करेगा जेवर लेकर के? हर इंसान के, मैं आपको बता दूं जितने लोग बैठे हो, 5 करोड़ से ज्यादा किसी की नीड नहीं होती है। और मन लगा के काम करो, टियांसी में हर साल 5 करोड़ कमा सकते हो। हर साल, एवरी ईयर 5 करोड़ कमा सकते हो। लेकिन सीरियस ही नहीं है। अभी 50,000 की नौकरी के लिए 2-4 लाख जुटा भी लेंगे, 12 घंटे नौकरी भी करेंगे, देर होगा तो भैया सर नो सर भी करेंगे,
एप्लीकेशन भी लगाएंगे, और ये फ्री का बिजनेस आदमी सीरियस ही नहीं लेता है। जिस दिन इस बिजनेस को आप अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी खेती, अपना घर समझ के करने लग जाएंगे, ये बिजनेस अपने आप उड़ने लगेगा और आपकी कैरियर अपने आप उड़ने लगेगा। आप अपना समझ के नहीं करेंगे। आज भी 80% लीडर कहते हैं नेटवर्किंग कर रहे हैं, और मेरे से कोई कहता कि मैं कहता हूं टियांस मेरी कंपनी है। हमने अपना घर बाद में बनाया, टियांस का 5 करोड़ का ऑफिस पहले बनाया। मेरा घर अब बन रहा है, लेकिन हमने टियांस का ऑफिस पहले बना खड़ा किया, क्योंकि मेरा बिजनेस है। हम अपना मान के किए, और जो मेरी लखनऊ में बिल्डिंग है, मैं अभी किराए पे दूं तो हमें 5 लाख रुपए महीना किराया आएगा, लेकिन मेरी सोच क्या है कि हम इससे 1 करोड़ हर महीना कमाएंगे। हम उसको किराए पे भी नहीं देंगे। तो ये आप अपने दिमाग में क्या डालना है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्त। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओनली थिंक इन प्रेजेंट। आपके प्रेजेंट में क्या है वही ये सोचता है। द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इलीगल। देखिए, हम सभी लोगों का गरीबी में या एवरेज और नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ है, इसलिए हम बड़ा सोचने से, बड़ा करने से और बड़ा पाने से भी डरते हैं। यस और नो? अभी बोले 1 करोड़ महीने की इनकम पे जाना है, तो 90 लोग का हार्ट खुद से नहीं बोलेगा कि यार ये संभव है। क्यों पता है? क्योंकि दोस्त हम लोग का पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ है। ये दिमाग में एक बाउंड्री बन गई है ऐसे माहौल की, जो हमें बड़ा सोचने से, बड़ा करने से रोकती है। और जितने दुनिया में कामयाब लोग हुए हैं, उन लोगों ने केवल एक काम किया है कि अपनी उस बाउंड्री की दीवार को तोड़ा है। चाहे व्यापार में हो, जिसने बाउंड्री बना ली कि दुकान खोलना है, वो छोटी सी दुकान खोल के पूरी जिंदगी गुजार देता है। यस और नो? उसी में किसी ने सोचा मेरे को फैक्ट्री लगाना है, वो सारा कभी दुकान खुद बारे में सोचता ही नहीं कि मेरे को गुमती में या 10 बाई 10 में दुकान खोलना है। वो बचपन से फैक्ट्री के बारे में सोचता है। जो यहां डालेंगे, जिसने छोटी सी दुकान के बारे में यहां डाला, तो क्या वो कभी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है? बन सकता है? उसने डाला ही नहीं कि हमें फैक्ट्री बनाना है। सबसे बड़ी पावर यही है दोस्त सक्सेस की। द सबकॉन्शियस माइंड बिलीव एनीथिंग व्हाटएवर इट मेक्स नो सेंस, नो लॉजिकल सेंस एट ऑल। सबकॉन्शियस माइंड आपका सब वो काम कर डालेगा जो आप सोच रहे हो कि हो ही नहीं सकता है। ये सब पीपीटी दे देंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। But in your subconscious mind, program it to believe you have already attained them right now. देखिए, जब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप हावी होंगे ना, तो आप जो चीज सोचेंगे उसको आप पहले ही मान लेंगे कि इसको मैं हासिल कर चुका हूं। ये मैं ऐसे अपनी फीलिंग बता रहा हूं। जैसे पहली बार हम गए तो मेरे को BMW अवार्ड देखने को मिला। लोग पट्टा लगा लगा के मंच पे BMW अवार्ड ले रहे थे। हमने यहाँ ठोक के डाला कि मेरे को भी ऐसे ही पट्टा लगा के BMW अवार्ड लेना है। हम उसके लिए काम शुरू कर दिए, और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब तक आपके सामने ड्रीम नहीं होगा, सपना नहीं होगा, बड़ा सोचने का, बड़ा करने का, बड़ा हो नहीं पाता। सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा जा ही नहीं पाता, घुस ही नहीं पाता है। सबकॉन्शियस माइंड का साफ लिखा है कि आप इलॉजिकल, असंभव चीज, जैसे मैं अभी बोलता हूं मैं अपना हेलीकॉप्टर लूंगा, तो मैंने जब बोला था जब ये बहुत असंभव था मेरे लिए, लेकिन आज हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आपको भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। यहां पे एक ड्रीम डालना पड़ेगा अपने दिमाग में कि टियांस बिजनेस में आप किस लिए हैं। और सबसे आसान एक ड्रीम है, एक बड़ा सपना लो। क्या ड्रीम लेना है? कभी छोटे सपना न लेना है, ना उसके बारे में सोचना है। जब आप बड़ा सपना लेते हैं तो आप बड़े के लिए काम करते हैं, अदरवाइज आपसे बड़ा काम होगा ही नहीं। तो बड़ा सपना लेना है सबकॉन्शियस माइंड में। ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स।
जो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, हमेशा इसके पीछे की एक लाइन देखिए, थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव प्रोग्राम्ड योर सबकॉन्शियस विद थॉट दैट यू हैव रिपीटेड टू योरसेल्फ टू बिकम हैबिट्स। पूरे जीवन भर आज आप जिस हालात में हैं, आपके सोचे हुए आपके विचारों की वजह से हैं। ये मानते हैं कि नहीं? और वो विचार बने कहां से? जैसी परिस्थिति में आपका लालन पालन पोषण हुआ है। आपने देखा होगा एक वकील का लड़का भी पढ़ता है, वो सोचता मैं यही वकालत कर लूंगा, क्योंकि बचपन से वकील के घर में पैदा हुआ है। एक डॉक्टर का बच्चा बचपन से मन में डाल लेता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और MBBS और MD करना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज आप अपने दिमाग में डालेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आपकी वैसी आदत बन जाती है। क्या बन जाती है? आदत। जैसे आप डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको आदत बनानी पड़ती है कि एक डॉक्टर कितना पढ़ाई करता है, एक डॉक्टर की बायोलॉजी कितनी मजबूत होती है, एक डॉक्टर की केमिस्ट्री कितनी मजबूत होती है। फिर आप उस तरह की हैबिट्स बनाना शुरू करते हैं। उसी तरह अगर इस बिजनेस में आपने कोई सपना डाला है, तो आपको उसकी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? हैबिट्स। द सबकॉन्शियस माइंड लाइक द सॉफ्टवेयर दैट विल ओबे एनी कमांड यू गिव इट। जो सबकॉन्शियस माइंड है, इतना ये वफादार है कि ये हर वो काम करेगा जो आप सोचोगे। और इसने दुनिया के सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने जो चीजें सोची हैं, उसको वो हासिल करवाया है। एक बच्चा बचपन में सोचता है कि मेरे को मिलिट्री का जवान बनना है, और सुबह देखिए 5 बजे दौड़ना शुरू करता है कि नहीं करता? अपनी हैबिट्स बनाता है और दिमाग में एक फोकस डालता है कि मिलिट्री का जवान बनना है। जब भर्ती देखने जाता है, वहां हजारों लोग खड़े होते हैं। भर्ती पता किसकी होती है? जो लड़का ये बोलता है कि साला इसमें से एक भी भर्ती हुई तो मेरी होगी, वही भर्ती होता है। ये समझ में आ रहा है? इतना आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाना है कि एक भी अगर भर्ती होगी तो मेरी होगी, तब जाके आपकी भर्ती होती है सर। इसको ड्राइव करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने का। जो चीज चाहिए आपको, उसके अलावा कुछ भी आपके दिमाग में दूसरा नहीं होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की बुक में लिखा हुआ है कि जिन लोगों के मन में 2 विचार होते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, दुकान भी खोल लें, टियांसे भी कर लें, नौकरी भी कर लें, वो भी कर लें, कोई और धंधा मिल जाए वो भी कर लें, जिनके मन में 1 से अधिक विचार हुए, तो वो किसी भी विचार में बड़ी चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि इसको टियांसी का HD बनाए, कि दुकान का मालिक बनाए, कि इंश्योरेंस का एजेंट बनाए। सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह का व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। मैं इंश्योरेंस एजेंट था, जब तक वो किया बड़े मन से किया। डेली 35 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, 15 किलोमीटर हमारी ब्रांच थी, जाना आना, और 4-5 किलोमीटर रोज किस्त बटोरते थे। हम रोज किस्त लेते थे, लोगों छोटे छोटे दुकानदारों का बीमा करते थे। उसी दिन जब हमने टियांसी शुरू किया, तो 1-2 महीने लोगों ने फोन किया, फिर हमने अपने कुलीग्स को दे दिया। हमने कहा यार तुम इन लोग की किस्तें भर दिया करो, तुम अपना आगे इनकी सर्विस दो, बीमा ले लो। हमने डे 1 डिसाइड किया, 18 साल एजेंटी करके अगर मैं साइकिल पे हूं और आगे कुछ बड़ा करना है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने 18 साल की मेहनत को एक दिन में डिसाइड किया, ब्रांच जाना बंद कर दिया हमने। और पता है 3 महीने तक तो थोड़ा बहुत कमीशन आया, 3-4 महीने 6 महीने बाद कमीशन आना भी बंद हो गया। बहुत से LIC के एजेंट इस गलत फहमी में रहते हैं कि बीमा कर दे रहे हैं 10 साल तक कमीशन आएगा। कमीशन दोस्त तब तक आता है जब तक आप सर्विस देते हैं। जिस दिन आप सर्विस देना बंद करेंगे, दूसरा एजेंट आएगा, आपकी पॉलिसी बंद कराएगा, नई पॉलिसी कराएगा और चल देगा।
यही होता है उसमें। ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स एंड विजुलाइज अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। जो कुछ आपको बनना है, जो कुछ भी ट्रांस में आपको बनना है, केवल 24 घंटे आपके दिमाग में वही रहना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में केवल एक चीज था, एचडी जाना है। क्या था मेरे दिमाग में? क्या था दिमाग में? एक चीज। मंदिर जाते थे, भगवान हमें एचडी बना दो। कहीं गए, एचडी बना दो। हमारी वाइफ से कहते थे तुम पूजा पाठ बहुत करती हो, भगवान से मांगो कि कब हम एचडी बन जाए। दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? भगवान कहता है पागल आदमी इसको दे ही दो। इंडिया में किसी को देव चाहना तो इसको जरूर दे। इस शिद्दत से आपको भी मांगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? राइट डाउन टॉप 3 थिंग्स व्हाट यू वांट टू दिस ईयर। अपने इस साल के 3 गोल आप लिखो अपनी अपनी डायरी में। कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे को 25,000 रुपए महीने की इनकम पे जाना है, 1 लाख की महीने की इनकम पे जाना है, टूर अचीव करना है, जो 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन लीडर है वो अचीव कर सकते हैं, मेरे को कार अवार्ड विन करनी है। कोई भी 3 सपने आप इस साल के जो ध्यान से चाहिए वो लिख लो आप, और आंखें बंद करके विजुलाइज करो। ये विजुलाइज करो कि हमें वो मिल गया है। क्या विजुलाइज करना है? क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। जिसने कार सोची, आंख बंद करके पूरी कायनात आपकी मदद करेगी आपको कामयाब करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग इसी पटना में, ऐसे ऐसे लोग आपको ट्रेन में, ऐसे ऐसे लोग आपको बाहर से मिल जाएंगे। जो आप मांग रहे हो वो आपको पूरा कर देंगे। ये बिजनेस केवल गुड पीपल सर्चिंग का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? अच्छे लोग ढूंढने का व्यापार। न सामान बेचने का व्यापार है, न चेन जोड़ने का व्यापार है। केवल अच्छे लोग जो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, जो अच्छा पैसा चाहते हैं, जो अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, ऐसे लोग ढूंढने का व्यापार है। उसामा बिन लादेन ढूंढता था कि जो अपनी जान देने को तैयार है वो उसामा बिन लादेन के साथ आ सकता है। ऐसे ही लोग तो ढूंढता था कि बम मैन बना दें। उसको लोग मिले कि नहीं? कोई खड़ा होकर बताइए। उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया में ऐसे लोग ढूंढता था जो अपनी बॉडी में बम बांध के फट जाए। उसको लोग मिले कि नहीं मिले सर? हैं? और जितने चाहिए थे उतने मिले, अभी भी मिल रहे हैं। और यहाँ लोग कहते हैं ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पांडे जी जैसा जीवन, कुशवाहा जी जैसा जीवन बिताना चाहते। आज मेरे घर में कम से कम 20-25 हजार के सप्लीमेंट खाए जाते हैं। 20-25 हजार बिजली का बिल दिया जाता है। 70-80 हजार हम तनख्वाह देते हैं, ड्राइवर से लेके पूरे स्टाफ की, घर के स्टाफ की, ऑफिस के स्टाफ की। और उसके बाद भी करोड़ों रुपए बचाता हूं साल में। ऐसा जीवन ढूंढने वाले आपको लोग मिलेंगे या नहीं? लेकिन तब मिलेंगे जब आप यहां सोच पाएंगे। आप किसी के पास जाते हैं भिखारी बन के, ला भैया 50 हजार दे दो, गोल्ड बन जाओ काम। आप दाता बन के जाइए कि आपको एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ रहे हैं जो आप और आपके पूरे खानदान की जिंदगी को बदल देगा। किसी के पास भिखारी बन के आप जाओगे तो लोग आपको धुतकार के भगा देंगे, और जब आप दाता बन के जाते हैं तो लोग आपको गले लगाते हैं। होता है नहीं होता है? भिखारी बन के जाएंगे तो भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कहीं फांसने तो नहीं आ गया, कहीं वो विटामिन बेचने तो नहीं आ गया, दूसरों कमाने तो नहीं आ गया। ये लोगों के दिमाग में आता है नहीं आता है? आपको अपनी भाषा बदलने की आवश्यकता है कि हम लोग बेगर नहीं है, हम लोग गिवर हैं। हम लोग गिवर हैं। ये भाषा आपको बोलने की, वी आर नॉट बेगर, वी आर नॉट सेल्समैन। मैं एक एक आदमी घर 6-6 बार जाता हूँ, कभी उससे बात ही नहीं करता। तुम एक सैनिटरी पैड भी ले लो, एक पेस्ट भी ले लो, खाली हम उसके दांत के हेल्थ की बात करते हैं, उसकी बेटी की, उसके वाइफ के,
यूट्रस कैंसर की बात करते हैं, वो अपने आप फटफटा के बोलता है भैया क्या है हमें दो। समझ रहे कि नहीं? आप पहले दिन झोला में गए, उसके घर पहले सजा दिए, ये सैनिटरी पैड है, ये पेस्ट है, ये तेल है, ये साबुन है। ऐसा कभी नहीं करिए। उससे केवल डिस्कशन करिए, अपनी तारीफ, अपने व्यापार की तारीफ, अपने प्रोडक्ट की तारीफ, अपने सिस्टम की तारीफ, अपने कंपनी की तारीफ करते रहिए। जब वो बताए भैया क्या है बताओ, तब उसको निकालिए, एक तो डेमो करके दिखा दी। एक डेमो ही फ्लैट कर देता है। चाहे किसी भी चीज का डेमो कर लीजिए, टियांस के हर एक प्रोडक्ट का डेमो होता है। किसी को बीसीएम पर बैठा दीजिए, किसी को हेड केयर करवा दीजिए। किसी महिला को, आज तक मेरे को 17 साल में एक भी ऐसी महिला नहीं मिली कि जिसको मैंने सैनिटरी नैपकिन का डेमो किया और उसने ये ना कहा हो कि हमें लेना है। एक भी महिला नहीं मिली। लेकिन जब आप 4 लोग से कहेंगे तभी तो 4 लेंगे। मेन चीज ये होती है। आंख बंद करके आपको विजुलाइज करना है कि मैं जो लिखा हूं इस साल हासिल किया हूं, और योर सबकॉन्शियस माइंड इज अब्सॉर्बिंग इट लाइक ए स्पंज। स्पंज की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीजों को एब्सॉर्ब करता है। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासेस होती हैं कि वो मेरे को मिल चुका है। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे हमको विदेश जाना था तो विजुअलाइजेशन हो गया, मेरी बस ना छूटे, कार ना छूटे, जाम में ना फंसे। रात दिन दिमाग में वही रहता था। What you are today does not matter. What you want to be matter. सबकॉन्शियस माइंड कहता है आज आप किस हाल में हैं। कर्जा में है, बीमारी में है, बेरोजगारी में है, भिखारी है, खाने को नहीं है, घर में रहने के लिए नहीं है, छप्पर में रह रहे हैं कि कच्चे में रह रहे हैं। कुछ माने आपको दिमाग में एक चीज रखना है, जहां पे आपको जाना है। आप मेरा ऑफिस देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो कि मेरे को भी ऐसा ही चाहिए। दिमाग में वो चीज डालना है। समझ में आ रहा है? अगर आप ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोग उन बातों को सोचते हैं जो उनका प्रेजेंट में बीत रहा होता है। आज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को कर्जा देना होगा, किसी को बिल देना होगा, किसी को बच्चे की फीस देना होगा, तो दिमाग में क्या चलता है? जो परिस्थिति आज की है। क्या दिमाग में चलता है? जो आज की परिस्थिति है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या लिखा है? आज आपकी कोई भी परिस्थिति है वो माने नहीं रखती। आपको जाना कहाँ है ये माने रखता है। वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जाना कहाँ है आपको? सारे लोग एक बार अपनी जगह खड़े हो जाइए। कुछ लोग सुस्त हो गए थे इसलिए मैंने खड़ा किया है। और सारे लोग आंख से, दिल से, लीवर से, फेफड़े से जितनी ताकत है ईश्वर से मांगना है कि मुझको एचडी जाना है। आई एम बोर्न फॉर एचडी। देखो भगवान बहुत कम सुनते हैं। जो जितना तेज बोलेगा, जिसकी आवाज ईश्वर के कान में पहुंच गई, तो ये समझ लीजिए वो उतना जल्दी एचडी जाएगा। आई एम बोर्न फॉर एचडी। पीछे वाले बहुत देर में जाएंगे भैया, जोर से बोलिएगा मेरे साथ। आई एम बोर्न फॉर एचडी। 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 थैंक यू। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप सभी लोग 2 से 5 साल में। देखो दोस्त, दिमाग की कितनी मजबूती है। ये मोहम्मद अली, ये कभी जिंदगी में एक भी कुश्ती हारे नहीं, और कोई कुश्ती होने से पहले ये अपने मन से कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। ये क्या बोलते थे? आई एम ग्रेटेस्ट। मेरे बराबर दुनिया में
जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, जिस व्यक्ति से आप बात करोगे व्यक्ति आपका होगा। और मैंने पहले बताया ये बिजनेस केवल अच्छे लोग ढूंढने का व्यापार है। एक ट्रैक्टर की कंपनी थी लैम्बोर्गिनी, जर्मन की। इसके मालिक के दिमाग में आया कि ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा, मेरे को दुनिया की सुपर कार बनाना है। और इसने उस पर काम किया और आज वर्ल्ड की सुपर कार बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी हो गई। पहले क्या बनाता था? कहाँ आप हैं कुछ माने रख रहा है? आज पूरे वर्ल्ड में लैम्बोर्गिनी कार को दुनिया का एक एक व्यक्ति जानता है। यस और नो? आप कहाँ पे हैं ये बिल्कुल माने नहीं रखता है, सब कुछ माने रखता है कि आपको जाना कहाँ है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं वर्ल्ड के। व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल? आप कितना बड़े से बड़ा गोल आप सोच सकते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वो जब आप सोचेंगे तभी आप उसको पाएंगे। अभी एक गोल लेना है, दुबई जाना है। कितने लोग गोल लेने से डर रहे हैं पता है? अच्छा, कितने लोग ये हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं यार हम तो दुबई नहीं जा पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ये हर एवरेज आदमी का दिल ये बोलता है अरे मेरे बस का तो नहीं, वो जा रहे हैं। अरे ये सोचो कि 78 साल के आर्यन सिंह जा रहे हैं तो साला मेरे में क्या कमी है भाई? ये सोच सकता है दिल कि नहीं? लेकिन दोस्तों हम सभी के घर में, हम सभी के दिमाग में एक बाउंड्री बंधी हुई है। क्या बनी है? गरीबी की, लाचारी की, बेरोजगारी की, बड़ा ना सोचने की। क्या बनी है? बाउंड्री। और दुनिया में जिन जिन व्यक्ति ने इस बाउंड्री को तोड़ा है वही केवल कामयाब हुआ है। और बड़ी अफसोस की बात है, ये वाली बाउंड्री मैं किसी की तोड़, इसको पता कौन तोड़ेगा? आप। कौन तोड़ेगा? दुनिया में जिन जिन लोगों ने इस बाउंड्री को तोड़ा है उन लोगों ने इतिहास रचा है और इसमें गुरु का कोई रोल नहीं होता। जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है तो एक बच्चा बाउंड्री तोड़ देता है कि साला मेरे को IAS बनना है। उसी क्लास का एक बच्चा अपने दिमाग में बाउंड्री बनाता है मुझको बैंक का क्लर्क बना दो। कुछ बच्चा बाउंड्री मेरे चपरासी ही बन जाए, सारा कम पानी पिलाएंगे। बाउंड्री देख रहे कितने तरह की है। वही एक बच्चा बाउंड्री बनाता है मेरे को जज बनना है। ये बाउंड्री कौन बना रहा है? यही गलती अगर आप पकड़ में आ गई तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकता। आज आपके दिमाग में जो जो बाउंड्री है वो सब आपने बना रखी है। और अगर ये बाउंड्री तोड़ने में मैं कामयाब होता तो इस इतिहास में अजय कुशवाहा डायरेक्टर नहीं बनते, हमारे चाचा के लड़के, मामा के लड़के सब साले धक्के खा रहे हैं। 15-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहे, 10-10 हजार की भैया हमने क्या रखला पहुंचे लगाई। समझ रहे हैं? कोई कह रहा भैया रखला हम गाड़िए चलाई है। जब मैं अपने घर वालों की बाउंड्री नहीं तोड़ सकता तो आपकी तोड़ सकता हूं क्या? लेकिन दोस्तों आज बहुत सीरियसली आप सुनना, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप सबको यहाँ बैठाएं और उससे भी बड़ी कृपा यह है कि आप सबका यहाँ मन लग रहा है। और आज आपको ऐसे व्यक्ति से ईश्वर ने मिलाया है जो ये बाउंड्री हजारों लोगों की तोड़वा चुका है। और एक और बात है, इस 100 में से भी कम से कम 20 आदमी आज अपनी अपनी बाउंड्री तोड़ के जाएंगे कल, उससे पहले घर नहीं जाएंगे, सबकी बाउंड्री टूटेगी और सब HD जाएंगे। पैराडाइम एक लोचदार बैंड की तरह है, बहुत ध्यान से सुनना। एक लोचदार बैंड की तरह है, जितना अधिक आप खिंचाव करेंगे आपकी क्षमता और सफलता उतनी अधिक होगी। खिंचाव समझ रहे हैं? ये रबड़ की तरह होता है। एक बच्चा बोला चपरासी बोला ठीक है, एक बोला क्लर्क ठीक है, एक बोला जज बनना ठीक है। जिसने जितना खिंचाव किया उसको उतना बड़ा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? खींचेगा कौन? हम। खींचेगा कौन? मैंने अपने दिमाग की बाउंड्री को खींच के क्या किया है,
मैं पहले सोचता था इंडिया का सबसे बड़ा लीडर बनना है। मैं देखा इंडिया में कोई 50-60 लाख भी नहीं कमा रहा है। अभी मैंने सोचा है, दिमाग में डाल दिया कि अब जो मैं काम कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बनना है। और ये बाउंड्री आप सब भी तोड़ सकते हो, सब लोग तोड़ सकते हो। और अभी मेरी ये स्लाइड खत्म होते तक आप सब बोल दोगे कि अगर ये व्यक्ति तोड़ चुका है बाउंड्री, तो हम भी तोड़ के जाएंगे आज। सेट ऑफ रूल दैट क्रिएट बाउंड्रीज इन योर थिंकिंग। ये साली इतनी गंदी बाउंड्री है कि हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके विचारों पे शासन करती है कि साले तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तुम नहीं कर सकते हो। ये जो आगे बढ़ गए ये कुछ लोग हैं। हमसे लोग कहते थे जो पहले जुड़ता है, आज इंडिया में हमसे 5-5 साल पहले वाले हमसे कोसों पीछे हैं। ना कोई मेरे बराबर रॉयल्टी दिखा सकता है, ना मेरे बराबर पे आउट दिखा सकता है, ना हफ्ते का दिखा सकता है, ना महीने का दिखा सकता है। 5 साल पहले भी जो जुड़ा है, इसमें मैं बोल सकता हूं कि अभी मेरे के 15 साल बाद भी जो जुड़ेगा ना, वो भी मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। सेट द गोल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कामयाब व्यक्ति क्या करता है? गोल सेट करता है अपनी औकात से भी बड़ा, अपनी सोच से भी बड़ा, इमेजिनेशन से भी बड़ा। बिलीव मानो, मैं BMW छोड़ो 800 देखने की हिम्मत नहीं करता था। वो गरीबी की बेड़ी पड़ी हुई थी, घर में होता था कुछ पैसा जुट जाए, 25-30 हजार की पुरानी 800 आ जाए तो वाइफ को बैठा घुमाएंगे। साला ये मेरा ड्रीम था और ये 25 साल नहीं पूरा हो पाया। इतना गंदा ये है। और आप जिसने इमेजिनेशन किया, दिस यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। ये पूरी कायनात आपको सुनती है और देखती है आप क्या मांग रहे हो। यू वॉन्ट टू एक्सपेंड योर लाइफ, यू विल हैव टू एक्सपेंड योर पैराडाइम। जो भी व्यक्ति बड़ा जीवन, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता चाहता है, उसको सबसे पहले क्या करना है? अपने मन में चल रहे विचारों को बड़ा करना है। क्या करना है? आज आप सोच रहे हो 25,000 महीना कमाए। नो, बोलिए कि अगर पांडे जी 1 करोड़ कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं भी 1 करोड़ कमाने के लिए काम करूंगा। जो जो काम इन्होंने किया वो मैं करूंगा, जैसे जैसे किए मेरे को भी वही करना है। ये बाउंड्री तोड़ना होता है। What have I achieved by using my subconscious mind? मैंने आपको अपने हालात बताए, किस हालात से हमने टीएनसी बिजनेस में आए, कैसे शुरू किया, घर की परिस्थिति क्या थी, हमने सबसे आपको शेयर किया। लेकिन उसके बाद भी हमने जब इस चीज़ों को पढ़ा और अपने दिमाग के विचारों को बड़ा किया, तो हमने सबसे पहले क्या बड़ा किया? मेरा सपना बना कि मेरे को 2 लाख लोगों की टीम बनानी है। बताइए सपना क्यों देखा था? कि हमसे पहले 2 लाख लोग टीएनसी में जुड़ चुके थे। कितने लोग? मैंने अपना सपना बनाया कि मैं 2 लाख लोगों की टीम अकेले बनाऊंगा। यह औकात से बड़ा सपना था कि नहीं, एक 5 स्टार 4 स्टार लीडर के लिए। और ये पूरा हुआ या नहीं? आज मेरी टीम साइज 2,75,000 लोग हैं। कुछ माने नहीं रखता। जब मैं पहली बार चाइना गया था ना, तो मुश्किल से 15-20 लोग मेरी टीम में थे, और एक को पकड़े 2 भागे, 2 को पकड़े तो 1 भागे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अच्छा फार्म भरता, भैया पैसा नहीं है। पहले 1200 रुपए ज्वाइनिंग के भी लगते थे। ये हालत थी। और आपको बता दें, शुरू में 3 साल जितने लोगों को मैंने जोड़ा है, 3 साल, सर एक भी आदमी आज टीएनसी में नहीं। शुरू के 3 साल जोड़े हुए एक व्यक्ति भी टीएनसी में नहीं है। चौथी साल जब मेरे को कार अवार्ड मिला, तो प्रतिष्ठा यादव को मैंने जब कानपुर में जोड़ा था, वो अभी चल रही है, वो मिली थी 4 साल के बाद। उसके बाद कुशवाहा जी मिले मेरे जुड़ने के 7-8 साल के बाद। कितने साल बाद?
7-8 साल बाद कुशवाहा जी मिले हैं, 10 साल के बाद ये कामनी सिंह मिली है। कितने? और अभी मेरे को 17 साल हुए तब आप लोग मिल रहे हो। इस पटना की मैं आपको आया था तो मैं बड़ा भावुक हो गया था। बिलीव मानिए, मैं सही कहानी बता रहा हूँ। पहली बार पटना में हमें एक व्यक्ति ने बुलाया था और स्टेशन के पास एक कोई होटल लेके मैं आ गया। मेरे पास मुश्किल से 1-1.5 हजार रुपए लेके कैसे तैसे आए थे। वो किराया दे दिए 2 दिन होटल का। दिन भर प्लान चला और वो व्यक्ति पहले दारू भी पीता था तो कहता यार पांडे जी शाम को तो हम पीते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो एक क्वार्टर उसको भी खरीद के देना था। 2 दिन के बाद पूरे पैसे खत्म, 1 रुपए जेब में नहीं। हम होटल में बैठे थे, हमने अपने अपलाइन को फोन किया। मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में था अकाउंट। मैं यहाँ पटना में हूँ, मेरे को वापस भी जाना है, ना ट्रेन का भाड़ा है, अभी होटल में देने वाले का नहीं और खाने को भी कुछ नहीं है। तो उस होटल से मैं उतरा था तो नीचे सत्तू का एक ठेला लगाता था, तो रोज सुबह हम वही सत्तू पी लेते थे। तो जिस दिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था, उस दिन भी बड़े ताव से उसके पास गए। हमने कहा भाई आज 2 गिलास सत्तू बनाओ। 2 गिलास सत्तू बनाया, दोनों गिलास पी ली। हमने कहा साला अब शाम तक खाना नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। हमने भैया पैसा होटल में छोड़ा है, तुमको शाम को या कल देंगे। बोला ठीक है साहब कोई बात नहीं। 10 रुपए गिलास था उस टाइम में, अब 10 ही रुपए गिलास था। उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष जी मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाले। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन के सामने ही ATM था और वहाँ मैं गया। वहाँ से मैंने 2000 रुपए निकाले। तो 400 रुपए का शायद कमरा लिए थे, 300-400 का उसका भाड़ा दिए। जाके सत्तू वाले को दिया, भैया ले पैसा पकड़ अपना। और तब उसके बाद हम कानपुर गए, यही पटना में। और आज उसी पटना में मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी से आया हूँ। 5 स्टार में मीटिंग कर रहा हूँ, 5 स्टार में रुका हूँ और ईश्वर ने ऐसा कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जब पता क्या इतनी शिद्दत थी कि अगर एक व्यक्ति ने भी बुलाया पटना, एक व्यक्ति ने बुलाया धनबाद। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति दारू पिया, खाया पिया, मेरे उस हालत में भी हमको परेशान किया, आज वो कहीं है नहीं है, लेकिन हमको देखिए आपके भी लाइफ में सैकड़ों आएंगे और सैकड़ों जाएंगे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किस शिद्दत से लगे हैं, उतनी ही शिद्दत वाले फिर आपको मिलना शुरू होते हैं। जब तक आपकी अपनी शिद्दत में कमजोरी है तब तक आपको कमजोर शिद्दत के लोग मिलेंगे। अभी का हमसे भी खतरनाक कुशवाहा जी का हालत है, हमसे भी खतरनाक कामनी सिंह का हालत है, हमसे भी खतरनाक सफी मोहम्मद का हालत है, हमसे भी खतरनाक आजमगढ़ की पूरी टीम करोड़ों का बिजनेस कर रही है। सारे हमसे खतरनाक खतरनाक मिलते तब गए हैं जब मैं 17 साल से खुद खतरनाक बन गया बैठा। कामयाब होना बहुत आसान है और फेल होना बहुत कठिन। आदमी 2 मिनट में डिसीजन लेता है, साइड चला जाता है। तो ये मेरा सपना पूरा हुआ। सेकंड सपना ये था कि मैं अपनी 200 लोगों की कोर टीम बनाऊंगा और इन 200 लोगों से हम जो कहते हैं, जब कहते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। इस 200 की कोर टीम की वजह से मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति पूरी रेल बुक कराने में सक्षम हुआ। अगर मेरी कोर टीम नहीं होती तो 24 बोगी की रेल बुक करके लखनऊ से कलकत्ता 2500 आदमी भरना खेल नहीं था, समझ रहे हैं? और सब पैसा दे के गए थे। तो ये मेरी 200 की कोर टीम बनी। नेक्स्ट सपना था इंडिया फास्टेस्ट डायरेक्टर 4 स्टार गोल्ड लाइन बनने का। ये भी मेरा सपना पूरा हुआ, हाईएस्ट रैंक और फास्टेस्ट 4 स्टार गोल्ड लाइन। एक सपना था कि टियांस के जितने भी टूर अचीव करेंगे, पहला टूर 2007 से लेके आज 2024 तक टियांसी ने अब तक 58 देश की यात्रा की और 58 का 58 मैंने अचीव किया। एक भी टूर पूरे करियर में मिस नहीं। आप सोच सकते हैं 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार पे मिस हो सकता था, लेकिन हम पागल की तरह लगते थे कि अगर इंडिया का एक भी 6 स्टार जाएगा तो मेरा नाम पहले लिखा होगा। और टियांस के हर टूर पे मेरा नाम जरूर रहा है। एक भी पूरे करियर में एक भी टूर मिस नहीं किया। अभी करीब 58 कंट्री का टूर हो चुका है फ्रेंड्स। ये एक सपना बनाया मैंने
जब पूरी टीम को लेके कलकत्ता जाना था, जिससे बात करें कह रहा भैया ट्रेन में टिकट नहीं है, सीट नहीं है, ये नहीं है। जिससे बोले अरे सर आप 10 आदमी बोल रहे हैं, दुइयों तो टिकट नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में दिमाग में सपना बनाया, साला पूरी ट्रेन बुक करते हैं। और मैंने कानपुर में पता किया, एक ट्रैवल एजेंट को पता किया, वो कहता है सर अब आपके भाई 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में कहाँ से ट्रेन बुक हो जाएगी। मैं कहा भाई देख जो तेरे को करना है कर, मुझको इससे मतलब नहीं है, हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो कहता सबसे पहले तो स्टेशन बुक होते, कई जगह रुकवानी, मैंने कहा 5 जगह। तो जो बंदा स्टेशन बुक करता है सबसे पहले उनके यहाँ लेके गया, वो मैंने दलाल पकड़ा, वो दलाल मेरा कम से कम खाया होगा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए खाया, लेकिन उसने 20 दिन के अंदर रेल बुक करके दिया। और हालत ये थी कि जैसे सुबह रेल जानी है, शाम तक लोगों का डिसाइड नहीं, फिर भी हमने जैसे तैसे करके घर से पैसा लेके 55 लाख रुपए जमा हुए, जमा करके रेल ले गए। और 24 बोगी की पूरी रेल लखनऊ से कलकत्ता गई और आई। इसमें से कुछ 2-4 लोग गए भी होंगे, काफी लोग, 2, 4, 6, 8, 10 लोग हैं। तो ये किसका खेल है पता है? दिमाग की बाउंड्री का। पता है दिल्ली और लखनऊ के लीडर, अरे सर मेरे तो 5 आदमी, बड़े बड़े डायरेक्टर लोग के 10 आदमी नहीं गए थे कलकत्ता, और हमारी टीम से 3000 लोग गए। जब भी प्रोग्राम हो, अभी जैसे सर ने प्लान किया है, आपकी कामयाबी बता दें, जैसे आपके अपलाइन ने प्लान किया कि हमें पटना में प्रोग्राम करना है, उसमें जबरदस्त भूमिका निभाइए। और इनसे पहले बताइए कि सर 50 आदमी मेरे होंगे, और वहां 60 आदमी लेके खड़े हो जाइए, तब तो आप लीडर हैं। समझ में आ रहा है? और झंडा उठा दिए सर मेरे 50 रहेंगे, और 5 आदमी लेके आए नहीं, यू आर नॉट लीडर, फेल्योर लीडर। समझ में आ रहा है? आपको कितनी आप भूमिका निभा रहे हैं अपने अपलाइन के साथ, ये बहुत बड़ा रोल करता है। सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल इसी के ऊपर है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में चल रहा है कुछ, कर रहे हैं कुछ, यहीं से आदमी फेल होता है। अर्निंग 7 डिजिट वीकली रेगुलर इनकम, ये मेरा सपना था कि मैं 7 डिजिट का मतलब 10 लाख से ऊपर हर हफ्ते हमें कमाना है। पहले मैंने टियांस में सपना लिया था 1 लाख रुपए महीने का। कितना सपना लिया था? 3.5 साल रातों दिन मेहनत किए। जब हम स्टार 8 बने तो 1,27,000 का पे आउट बना, हम बड़े खुश हुए। और उसके बाद वो 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये महीना होते 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 1 लाख रोज पे आ गए। अब उसको बढ़ा बढ़ा के मैंने कहा 1 लाख रोज तो हफ्ते में साला 6 लाख होता है। हमने कहा अभी 2 लाख रोज चाहिए, तो हफ्ते में कितना होगा? 12 लाख। तब 7 डिजिट की अर्निंग इनकम होती है। और आज हम आपको ये दिखा सकते हैं, मेरे वीकली पे आउट है 15,54,000, 9 लाख 9,000, 8,61, 9, 29, 12 लाख 31,000, 11 लाख 81,000, ये 15 लाख देखिए रॉयल्टी है, 11 लाख 91,000, ये सब हफ्ते की इनकम है, वीकली इनकम है। हिंदुस्तान का कोई भी लीडर ये जो टियांसी करते हैं समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया हुआ कहाँ का? VCR का। सब मैं दिखाता हूँ कि आप लोग इसको प्रेरणा बनाइए। वो देखिए $20,000 रॉयल्टी आई है, $20,726, ये इंटरनेशनल रॉयल्टी है। ये पता कैसे होता है? यहाँ पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो लोग ये रॉयल्टी के लिए डरते हैं उनको ये नहीं मिलेगा। पहले डालना है कि पांडे जी अगर $21,000 रॉयल्टी उठा रहे हैं तो मेरे को $50,000 रॉयल्टी उठानी। ये सारा खेल दिमाग का है, कोई किस्मत का नहीं है, कोई सपोर्ट का नहीं है, कोई कुछ लोग कहते हैं अपलाइन में पैर खींच रहे हैं, कोई धरती में ताकत नहीं बनी कि आपका पैर खींच के आपको गिरा सके। इस बिजनेस की ब्यूटी ऐसी है, कोई ताकत ऐसी नहीं बनी है कि जो आपके चलते हुए काम को रोक सके। केवल एक व्यक्ति रोके हुए हैं आपके कुछ काम, आपकी कुछ वाणी, आपकी कुछ डिसीजन ऐसे कर देंगे कि सब पता जाएगा। रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस,
अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट 10 करोड़ पर मंथ का है। मैंने अपने दिमाग में गोल ले रखा है और हर महीने आप सभी के सहयोग से 6-7 करोड़ मेरा होता है। इसी वजह से इंडिया में सबसे बेस्ट और टॉप डायरेक्टर है। और 7 करोड़ हो रहा है तो 10 करोड़ होगा कि नहीं? और पता है जिस दिन 20 करोड़ हो जाएगा उस दिन मेरा पे आउट 1 करोड़ हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में लोग कोई तेल यूज करे, कोई साबुन यूज करे, कोई पेस्ट यूज करे, कोई नेपकिन यूज करे और पैसा आप लोग के घर आए, कैसा लगेगा? ये दुनिया बनानी है दोस्त। यहां से हमने टियांस को स्टार्ट किया था। इस साइकिल से करीब करीब 4 महीना हमने टियांस बिजनेस किया। 4 महीने 5 महीने उसके नहीं, लगभग 1 साल किया हमने। इसी पे मम्मी को बैठा के ले जाते थे। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट बाइक, जब हम 7 स्टार बने थे, 27,000 का मेरा पे आउट बना था। 10,000 डाउन पेमेंट दे के किस्त पे ये बाइक खरीदे थे। उसके बाद जिस दिन स्टार 8 बने, पहली ब्रांड न्यू लग्जरी स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। माय फर्स्ट कार फ्रॉम टियांस एट स्टार 8। उसके बाद सिल्वर लाइन बने तो टियांसी से हमको BMW अवार्ड मिला। तब भी इतना डर था कि BMW का पैसा मिला, हमने ये 14 लाख की इनोवा ली थी और बाकी पैसा घर में लगा दिया। हमने घर बनवा लो, रहने को हो जाएगा, पता नहीं कब तक कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये 2011 में ये लिया था। उसके बाद जैसे ही गोल्ड लाइन बने तो ब्रांड न्यू टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर लिया 2015 में। उसके बाद 2017 में हमने ऑटोमेटिक की वॉक्सवैगन की जेटा ली और तब हम बने थे स्टार गोल्ड लाइन। और ये सारी कार अभी भी मेरे घर में है। और इसके बाद लास्ट ईयर हम डायरेक्टर बने तो BMW iX 1 करोड़ 40 लाख की कार, जिससे मैं अभी पटना आया हूँ, ये गाड़ी है। और ये गाड़ी अभी 8 महीने हुए मेरे को खरीदे। कितने? फरवरी में लिया हूँ, अक्टूबर चल रहा है। कोई भी जाके किलोमीटर देख के आओ, 25,000 किलोमीटर मैंने फॉर्च्यून ये BMW साइकिल की तरह दौड़ाई। और नेक्स्ट जिस दिन HD बनेंगे, ये पीले कलर का हेलीकॉप्टर आपके पटना एयरपोर्ट पे लैंड होगा और ऐसे ही मेरे को इससे आना है। ये ड्रीम्स होते हैं और एक भी ऐसा मेरे जिंदगी का सपना अब नहीं है जो मैं मान लूं और वो पूरा ना हो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने की कला और खुद को मजबूत, खुद से वादा। इंसान मेरा एक डायलॉग है, खुद से वादा, पक्का इरादा, मेहनत ज्यादा। 3 काम कर लो, अपने वादे से कभी मत मुड़िए। मैंने बहुत से लीडर को देखा, जितने भी फेल्योर है, वादा करेंगे पीछे भाग जाएंगे। सारा जान लड़ा देना है। एक विजेता और अपराजित व्यक्ति में केवल इतना फर्क है कि वो कमिटमेंट करके पूरा करता है और वो कमिटमेंट करके पीछे भाग जाता है। आप सोच के देखो, आर्मी का जवान कमिटेड है कि सारा जो भी हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा, चाहे मेरी जान चली जाए, उससे लड़ के सारे को गेट के बाहर करेंगे। कमिटेड होता है कि नहीं? अगर वो जवान मैदान छोड़ के भाग जाए तो क्या हम आप सुरक्षित देश में बचेंगे? सोच के देखिए, उसकी सैलरी कितनी होती पता है एक जवान की? 40 से 50,000। और इतना हार्ड कमिटेड, और यहाँ करोड़ों की सैलरी के लिए कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। अब जैसे मेरे को पटना आना था, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कोई जैसे भी हो, और एक दिन पहले हाजिर। और कल थोड़ा जाम जुम लग गया तो मैं लखनऊ में निकलने में मेरे को लेट हो गया। मैं पूरी रात जगा हूँ, लेकिन मैं जब तक मीटिंग का ये 10 घंटे करता रहूं, मेरे को कोई बता नहीं सकता पूरी रात ये जगे हुए हैं। ये सब कहां से होता पता? दिमाग से। थकता आदमी कहां से है? इसका भी एग्जांपल बताऊंगा। आप रात भर जगे हो, जागरण देख के आए हो, चाहे कहीं नौटंकी देख के आए हो, अब घर जाके सोने जा रहे हो, भैया अब तो सोना है रात भर।
उसी टाइम आपके पापा की या मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो सोओगे कि भाग के अस्पताल लेके जाओगे? नींद आएगी? यही तो लोगों के समझ में नहीं आता। लोग कहते थक गए, शरीर नहीं थकता है, थकता क्या है? मन के हारे हारे मन के जीते जीत। दुनिया में उन लोगों ने इतिहास रचा जो मन से कभी हारते ही नहीं। जो वादा कर लिया पूरे करना। कामयाबी का केवल यही एक रास्ता है दोस्त। नेक्स्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, ये लखनऊ में 1.5 एकड़ में विला है। अभी मेरे लखनऊ के ऑफिस का स्विमिंग पूल मैं बना के रेडी कर दिया हूँ। एक सपना था अपने ऑफिस के ऊपर स्विमिंग पूल बनाऊंगा, बन के रेडी हो गया है। अब जो भी आएगा आराम से ठंडी में भी स्विमिंग कर सकता है 4थे फ्लोर पे। और इसके लिए हमने शुरू से प्लान, जब मकान की बिल्डिंग बन रही थी न्यू, तभी मैंने अपने इंजीनियर से बोला था भाई देख छत पे या तो स्विमिंग पूल बनाएंगे नहीं तो हेलीकॉप्टर उतारेंगे, ऐसा नीचे से लेके चलना है। और उन्होंने वैसा प्लान किया, तो अभी छत पे स्विमिंग पूल बनाया। अभी नेक्स्ट घर के सामने इतना बड़ा पूल बनाना है, ऐसा घर बनाना है। एक सपना पूरा हो, दूसरा पाल लो, नहीं तो पता उसी दिन से कामयाबी बंद। अब इसके लिए मेरे को 10 करोड़ रुपए और चाहिए, तो 2 साल तो करना पड़ेगा टीएमसी गवर्नमेंट। हेलीकॉप्टर के लिए 15 करोड़ चाहिए, तो 3 साल की कमाई उसमें झोंकनी पड़ेगी कि नहीं? इसलिए हमेशा सपने को बड़ा करते जाओ। एक ये सपना था कि हम अपनी टीम को अच्छी जगह 5 स्टार्स में ट्रेनिंग कराएंगे, और ये भी हमने अपने से ये सपना बनाया। हम लोग गांव के आदमी पहली बार जब चाइना गए थे, आप लोग को स्टोरी बताएंगे, बहुत मजा आएगा। बाथरूम का, हालांकि इस होटल का भी वैसा ही बाथरूम है, पर्दा लगा, देखा कमरे में पर्दा लगा हुआ है। चाइना में गए, चारों तरफ खुला हुआ था, कोमोड था ही नहीं, न बल्टी न डब्बा न लोटा। हम लोग लोटा बल्टी से हमें सलाह ऐसा नहाएगा आदमी कैसे, तो यही नहीं पता था कि फुहारा लगा उससे नहाना है। बड़ा हमको फील हुआ, फिर तो मैंने सोचा कि यार सब लोग हमारे ऐसे ही हैं। तब से मैं 5 स्टार में ही ट्रेनिंग करता हूँ। और इनके मालिक से बहुत हमारी वो बड़े मुश्किल से ये 2500 में राजी हुए। एसबी प्रसाद जी और ये लोग कितना बोले, मैंने कहा भाई तेरा रमाडा से बड़ा तो स्टेटस है नहीं, रमाडा 2500 में करता। बोले सर हमारे पटना में होएगा ही नहीं। हमने कहा मत करो, हम फिर सबको रमाडा बुलाएंगे। जब चाहत होती है ना, तो यहाँ 3500 मांग रहे थे, 2500 में तैयार हो गए। और कोई भी आप इनसे करके देख लो कि भैया 2500 में 2 दिन रहेंगे, तीनों टाइम खाएंगे, टाइम से चाय पियेंगे, कमरे में सोएंगे, तो बगा देगा क्या। लेकिन अगर आप सपना पाल लोगे कि मैं अपनी पूरी टीम को ऐसे ही करूंगा, तो वो होने लगेगा। दुनिया की हर वो चीज होती है जो आप सोचते हैं। तो ये मेरे सपने थे। ये मेरा कानपुर का जो पहले मैंने घर बनवाया था, ये हमारी फैमिली है, हमारी वाइफ, बेटी, बेटा। और वाइफ के साथ कम से कम 15 कंट्री घूमे हैं, बेटी को घुमाया, बेटा को घुमाया, सभी लोग को। ये इंडिया की हमने फ्रेंचाइजी सोचा, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बनाना है। मैंने लखनऊ ऐसी जगह पे ऑन रोड, कोरोना काल में 1.5 करोड़ की जमीन ली। अभी एक जमीन 2 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। ये पूरी फ्रेंचाइजी बनाई। ये प्रेसिडेंट के साथ सपना था, लोग छूते हैं जाके, और मैंने सपना देखा था कि इनके ऑफिस में बैठना है, प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करनी है और प्रेसिडेंट से रिवार्ड्स लेना है। तो पिछले 17 के बाद इंडिया में सबसे बड़ी मेरी रैंक थी। प्रेसिडेंट जब इंडिया भी आए थे तो उनके साथ डिनर करने का हमें मौका मिला। चाइना हम जब भी जाते हैं तो एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ रहते हैं। और ऑफिस में इस बार हमको, कुशवाहा जी को और एसबी प्रसाद जी को और कामनी मैम को, ये पूरी टीम के साथ लेके हम लोग प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहे, साथ खाना खाए, साथ सभी लोग एंजॉय किए। ये इस बार मंच पे 4 बार हमें अवार्ड मिला था। ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक प्रोग्राम में 4 अवार्ड थे, चारों में मेरा नाम था। देखिए इंडिया का झंडा लेके चारों में थे। स्पेशल एलीट अवार्ड जो होता है, ये विला फंड होता है। उसके बाद ये हमको इंटरनेशनल
लेक्चरर का अवार्ड मिला, वो जब डायरेक्टर बने थे, ये उसका अवार्ड मिला, और एक ये लॉयल्टी अवार्ड मिला, वफादारी का इनाम, ये पिन मिलती है। जब संस्था के साथ अनवरत 15 साल काम करते हैं तो ये पिन मिलती है। पूरी दुनिया में देख के आदमी समझ जाता है कि ये बंदा 15 साल से टियांस में लगा हुआ है। तो ये 4 अवार्ड मिले इस बार। ये सारे मेरे ड्रीम्स में थे, ये सारे ड्रीम्स में थे। और अभी इंडिया में था, ये देखिए चाइना के अंदर मेरा विला है, जो प्रेसिडेंट ने हमको अपने टियांसी के कैंपस में घर दे दिया है, पुतला लगना बाकी है। और इस घर में हमारी टीम के सारे लोग गए थे। कितने लोग इसमें इस बार गए थे? अंगद जी थे, आप भी थे। बहुत ही आलीशान विला कैंपस के अंदर, और उस पे नाम लिखा है। अच्छा, तो ये है, इसका एक वीडियो भी है छोटा सा। टियांस विला करके कंपनी, सोचो आप कैसी कंपनी आपको मालिक नहीं बनाती, अपने चाइना हेडक्वार्टर में एक डायरेक्टर को विला देती है। अभी नेक्स्ट हमारे कुशवाहा जी, कामनी मैम, एसबी प्रसाद, साला इंडिया की कॉलोनी बसा देंगे चाइना में। ये हमारा विला है।